हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 40 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि एमडी जुबैर की तरफ से आया कि रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में रिटर्न कर लेना चाहिए। डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूंगा क्योंकि अगर वो अपने मनी इन द बैंक में रिटर्न करते हैं तो अच्छे से एक महीना मिल जाएगा रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी क्रिएटिव टीम को ताकि वो एक बढ़िया स्टोरी लाइन पुल ऑफ कर पाए टू बुक एन आउटस्टैंडिंग मैच फॉर समर स्लैम 2024। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार यूजर की तरफ से कि बिगी विल रिटर्न एट रॉयल रंबल 2025, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि जितना मुझे पता लगा बिगी के बारे में तो यार उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। I mean, वो हेल्दी है, अपना डेली रूटीन वर्क वो कर सकते हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैक स्टेज वगैरह भी काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक रेसलर के तौर पे काम करना बहुत ही अलग चीज है। वो शायद बिगी से अब दोबारा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा सुनने में तो आ रहा था यार। डेफिनेटली हम सब तो होप रखेंगे कि वो आए वापस, लेकिन चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं और मुश्किल लग रहा है काफी ज्यादा। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब ऑफ यश की तरफ से कि दिस ईयर MITB विल बी फेल टू कैश इन, जिससे कि मैं अगेन डिसएग्री करूंगा क्योंकि मुझे लगता है इस साल भी सक्सेसफुली कैश इन होने वाला है। बाकी नेक्स्ट हॉट टेक अब नवजोत सिंह का है कि जे ओसो विल नॉट विन मनी इन द बैंक, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। जितना वो प्रमोट कर रहे हैं ना जे ओसो को, एंड इवन जे ओसो ही पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने की बात कही थी मनी इन द बैंक को जीतने वाली। इससे तो आप कंफर्म ही मान के चल लो कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है वो होता कहां है। तो डेफिनेटली ये भी नहीं जीतेंगे, पक्का इनकी जगह कोई ना कोई और ले ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक अब रौनक की तरफ से कि फॉर नाउ डेमियन प्रीस्ट का रेंज जो है वो कोडी रोड्स के रेंज से बेटर चल रहा है, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। देखो ऐसा नहीं कि कोडी रोड्स का रेंज खराब रहा है, लेकिन जब भी मैं याद करता हूं तो मुझे एक फ्लैट लाइन दिखती है कि कुछ भी टॉप नॉच चीज नहीं हुई कोडी के रेन में। बट वहीं डेमियन प्रीस्ट का रेन काफी बस्टिंग सा रहा है, तो काफी मजा आ रहा है उनको देखने में। और अब तो उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है यार। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े प्लान्स होंगे उनसे रिलेटेड। और हाँ, मैं भी फॉर नाउ की बात कर रहा हूँ। आई नो जब रोमन रेंस, द रॉक ये सब वापस आ जाएंगे तो कोडी रोड्स का रेन भी वापस से ट्रैक पे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से रौनक गेमर की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई इज द हाउस दैट विंस मैकमैन बिल्ट, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। इससे कोई डिसएग्री कर ही कैसे सकता है। भले कोई कुछ भी बोले कि ट्रिपल एच की बुकिंग्स तो विंस मैकमैन से भी बेटर हैं, वो और भी अच्छे से चला रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें। बट तब से लेके अब तक जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंची है वो किसकी बदौलत हुआ है? वो विंस मैकमैन की बदौलत हुआ है भाई। जनरेशन वाइज किसी को भी पास ऑन होती रही है लेगेसी, क्रिएटर तो एक ही है ना। खैर अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से रौनक की तरफ से भाई साहब कि रोमन रेंस को एज अ हील ही रिटर्न करना चाहिए क्योंकि वो रेसलमेनिया तक पूरे विलन कैरेक्टर में थे, जिससे कि मैं एग्री करूंगा क्योंकि मुझे रोमन रेंस को अभी तक तो एज अ हील देख के ज्यादा मजा आया है। मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि वो हील ही कैरेक्टर प्ले करें क्योंकि उसमें ज्यादा बेटर लगते हैं। अब फेस वाले कैरेक्टर की ना उनकी एक बैड मेमोरी है दिमाग में कि यार रोमन एज अ फेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। मैं मानता हूं कि यार एज ट्राइबल चीफ वो बेफेस कैरेक्टर प्ले करेंगे तो शायद और ज्यादा बेटर होंगे वो, बट वो तो फिर देख के पता लगेगा ना। फिलहाल हमने हील देखे तो मन तो चाहता है कि भाई हील में ही देखें हम, तो डेफिनेटली आई विल एग्री। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक केयर कोब्रा टेड की तरफ से कि अगर जेफ हार्डी कभी ड्रग्स नहीं करते तो नेक्स्ट फेस बन सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। यार फेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वो सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर जैसी पोजीशन तक तो पहुंच ही जाते, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो इतने ज्यादा फैन फेवरेट थे ना। इवन आज के टाइम पे वो इतने ज्यादा फैन फेवरेट है कि क्या ही बात करें। उनके गिमिक से लेके, उनकी रेसलिंग स्टाइल से लेके, उनके रिस्क टेकर मूव से लेके हर कोई इंप्रेस हो जाता था, इसलिए लोग आज भी उन्हें इतना पसंद करते हैं। डेफिनेटली यार वो एज अ स्टार बहुत ऊपर जा सकते थे, लेकिन अगर वो उस पोजीशन पे नहीं है तो इस सब की वजह वो खुद है क्योंकि वो अपने एडिक्शन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, जिस वजह से ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने अपना करियर खराब कर लिया, लेकिन काफी डिमोलिश तो कर ही लिया। नेक्स्ट हॉट टेक आयुष कश्यप की तरफ से कि वाइट सिक्स के रिटर्न ने सेथ रॉलिंस के रिटर्न को ओवरशैडो कर दिया, जो कि बिल्कुल सही बात है यार। मैं भी ये चीज सोच रहा था कि यार सेथ रॉलिंस और वाइट सिक्स इन सबको एक ही मंडे नाइट रॉ पे लाने की क्या जरूरत थी यार। पहले सेथ को ले आते या पहले वाइट सिक्स को ले आते, या चलो आपको बुक ही करना था मैच तो हाइप बना देते नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट को कोई मिस्ट्री बंदा चैलेंज करने वाला है, कौन होगा वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे हो? मैं समझता हूँ कि सेथ रॉलिंस का प्लेस बिल्कुल अलग है, वाइट सिक्स बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन फिर भी भाई अगर आप दो स्टार पावर्स एक ही शो पे वापस ला रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी, और वो सेथ के केस में हुई क्योंकि वाइट सिक्स का रिटर्न बहुत ही ज्यादा पसंद आया लोगों को। नेक्स्ट हॉट टेक अब रेसल हंटर की तरफ से कि अंकल हाउडी को सुपर नेचुरल तरीके से रेसल नहीं करना चाहिए, उनको वैसे ही रेसल करना चाहिए जैसे कि बाकी रेसलर्स करते हैं, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। ये चीज मैं भी काफी बार सोच चुका हूं और मुझे तो लगता है कि भाई अगर वो अपने सुपर नेचुरल गिमिक में ही रहते हैं तभी वो कैरेक्टर अच्छे से चल सकता है। अगर वो लाइमलाइट उनके पास से चली गई और वो नॉर्मल रेसलर की तरह रेसल करने लगे ना, फिर उनका इंपैक्ट कम होने लग जाएगा। मैं तो बोलता हूं उन्हें वो ब्लैक और ब्लू लाइट्स में रेसल करवाओ क्योंकि वो रेड जितनी खराब भी नहीं लगती है, और जितना हो सके इनके मैचेस कम करवाओ, इनके सेगमेंट्स, इनकी स्टोरीज, इनके अटैक्स वटैक्स ज्यादा रखो सुपरस्टार्स पे, तभी चल सकता है कैरेक्टर। क्योंकि 2024 में एक भूतिया कैरेक्टर चलाना बहुत ही मुश्किल चीज है, वो भी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में। यार आजकल मूवीज नहीं चलती भूत वाली, ये तो रेसलिंग में चला रहे हैं यार ये कैरेक्टर, तो सोच ही लो फिर कितना मुश्किल होने वाला है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से आयुष कश्यप की तरफ से कि जे ओसो इज ओवर पुश्ड। यार ओवर पुश्ड तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा क्या ही मिला जे ओसो को, कोई टाइटल अभी तक मिली नहीं है। हाँ ओवर रेटेड मैं उनको बोल सकता हूँ क्योंकि क्राउड ने उनको ज्यादा ही
हाइप अप कर दिया जितना उन्हें होना नहीं चाहिए था आई थिंक, पर चलो जो है ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं हम घर बैठे बैठे। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक नयन जोशी की तरफ से कि एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जब भी वो रिटर्न करेंगी तो व्हाइट 6 को ज्वाइन करेंगी, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को लाना होता ना इस फैक्शन में कोई सुपरस्टार तो वो ले आते इसी टाइम पे। मुझे तो लगता है और कोई सुपरस्टार्स ऐड नहीं होंगे अब व्हाइट 6 फैक्शन में। बहुत ही प्लान्ड वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज एग्जीक्यूट की है। हाँ प्लान्स में चेंज होते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई ऐसा प्लान है कि इसमें और भी मेंबर्स ऐड करने हैं। फिलहाल जो सुपरस्टार्स हैं ये उन्हीं के साथ आगे बढ़ने वाले हैं विद देयर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्टोरी। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है शैतान की तरफ से कि सीएम पंक विल विन नेक्स्ट ईयर्स रॉयल रंबल, जिससे कि यार मैं अभी तो डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते तब तो मैं बोल सकता था कि हाँ भाई ये उसी पाथ पे चल रही है सारी स्टोरीज, जिससे कि पंक ये जीतेंगे वो जीतेंगे, फिर रेसलमेनिया में मैच मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। लेकिन भाई ड्रू चैंपियन बने ही नहीं, तो अब डायरेक्शन कहीं भी जा सकती है, कोई भी सुपरस्टार जीत सकता है रॉयल रंबल को। ठीक है, मुश्किल होती जा रही चीजें प्रेडिक्ट करना अब ट्रिपल एच एरा में भी। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब अकमल तारिक का कि MITB शुड हैपन एट रेसलमेनिया, जिससे कि मैं अगेन डिसएग्री करूंगा, क्योंकि रेसलमेनिया में यार ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा लाइमलाइट वाली। हम वैसे ही काफी एक्साइटेड होते हैं सारे मैचेस के लिए, और वो तो शो ऑफ शोज है यार, उसमें कुछ भी अलग सा नहीं करना पड़ता उसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए, वो वैसे ही एंटरटेनिंग लगता है। हाँ एक टाइम के लिए ठीक था मनी इन द बैंक जब रेसलमेनिया में हुआ करता था, बट सही है अब इसके लिए एक प्रॉपर शो होता है और ऐसा ही होना चाहिए। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब साहिल मिश्रा की तरफ से कि करंटली रॉ इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग देन स्मैकडाउन, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। सेथ रॉलिंस वापस आ गए, हाउडी चचा वापस आ गए, डोमिनिक और लिम मॉर्गन वैसे ही काफी कुक कर रहे हैं आपस में, वहीं चैट गेबल वाली पूरी स्टोरी, हर चीज ऐसी पकड़ी कि मजा आ रहा है भाई देखने में। वहीं स्मैकडाउन पे वही चला है, ब्लड लाइन उस पे बेचे जा रहे पूरी स्मैकडाउन को, तो कहां से ही मजा आएगा। जब तक रोमन वापस नहीं आते मेरे हिसाब से तब तक स्मैकडाउन में इंटरेस्ट नहीं आने वाला लोगों का। ओके नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है वादूद की तरफ से है कि ब्रून स्ट्रोमन को व्हाइट 6 में ऐड कर दायान। बिल्कुल भाई मैं भी यही सोच रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमन को व्हाइट 6 में ऐड कर दायान, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा अगर उन्हें इस फैक्शन में किसी और मेंबर को ऐड करना होता तो वो ऑलरेडी कर देते जब उनका डेब्यू हुआ। मुझे नहीं लगता अब और मेंबर्स को ऐड करेंगे वो। डेफिनेटली मैं भी चाहता था कि ब्रॉन स्ट्रोमन को ऐड किया जाए, बट अब नहीं किया तो डब्ल्यूडब्ल्यू को सोच समझ के किया होगा, उनके पास कुछ प्लान्स होंगे ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए अलग से। सो दैट्स द थिंग। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब री रेसल प्रो रियल 1 की तरफ से कि टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे एक दिन। नेवर से नेवर भाई, ये तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, टेड टर्नर आज तक इंडक्ट हुए हॉल ऑफ फेम में, WCW के मालिक थे वो, नहीं हुए ना, तो ये भी नहीं होने वाले। एंड आज का फाइनल हॉट टेक है AIO77 की तरफ से कि बॉर्ड एलिस कभी भी उतनी हाइप नहीं ले पाएंगे जितने की उनके एल्डर ब्रदर ब्रे वाइट की थी, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। ठीक है, अगर वो अंकल हाउडी का ही कैरेक्टर प्ले करते रहते हैं और वो सारी स्टोरी लाइंस पुल ऑफ कर देते हैं जो कि ब्रे वाइट अधूरी छोड़ के गए हैं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा ओवर हो जाएंगे। और कोई बुरी बात नहीं भाई, दोनों भाई भाई हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जीन्स में उनके ये सारी चीजें यार। सो दैट इज इट फॉर द हॉट टेक्स पार्ट 40। अगर आपको हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। टेंशन तो लेनी नहीं होती जिंदगी में बिल्कुल भी। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने रोमन रेंस के रिटर्न पे बात की थी कि किस तरह वो अपना हेड ऑफ द टेबल थ्रोन वापस लेने आ रहे हैं, लेकिन कब कहां कैसे सब जानना है, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।